अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और हमसे डेली ही कोई ना कोई गलती हो जाती है। कुछ मिस्टेक्स तो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन कभी कभार एक छोटी सी भी गलती अरबों डॉलर्स का नुकसान करवा देती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख की सबसे महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, याहू। दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो चीज महंगी मिलती है और बेचने के टाइम वो बहुत ही कम कीमत में सेल होती है। कई दफा ऐसा होता है कि चीज सस्ती बेच दी जाती है और कुछ अरसे बाद इसकी कीमत ट्रिपल हो जाती है। याहू के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। 2005 में याहू कंपनी अलीबाबा के 30% शेयर की मालिक थी, लेकिन इन्हें अलीबाबा कंपनी कुछ खास नहीं लगी और याहू ने 2013 में ये शेयर्स $13 की कीमत पर बेच दिए, जिससे याहू को $7.6 बिलियन मिले थे। देखने में ये डील बहुत ही अच्छी थी, पर सिर्फ एक साल बाद अलीबाबा ने इतनी तरक्की की कि इसके शेयर्स $68 पर पहुंच गए और 2017 में इनकी प्राइस $150 भी क्रॉस कर गई। इट मींस के याहू ने जो शेयर्स $7.6 बिलियन में बेचे थे, आज अगर इनके पास वो होते तो इनकी प्राइस $84 अरब से भी क्रॉस हो चुकी थी और याहू अलीबाबा के 30% शेयर का मालिक होता। पर सिर्फ एक बैड डिसीजन से याहू कंपनी $76 अरब का लॉस कर बैठी। नंबर 7, रीना मोनरोविया। दोस्तों, रीना एक 774 फुट लंबा कंटेनर शिप था जिसे 1990 में बिल्ड किया गया था। ये शिप एक ग्रीक कंपनी कोस्टमारे इनकॉर्पोरेशन का था। 5 अक्टूबर 2011 को ये शिप 1300 से ज्यादा कंटेनर लेकर जा रहा था। तो जब ये न्यूजीलैंड की कोस्ट पर पहुंचा तो नेविगेशन एरर की वजह से ये बेकाबू हो गया और इसमें ऑयल लीकेज भी शुरू हो गई। एक सिंपल सी नेविगेशन मिस्टेक की वजह से ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसकी वजह से 900 से ज्यादा कंटेनर समुद्र में गिर गए। इन कंटेनर में ऑयल, अप्लायंस और बहुत सा कीमती सामान शामिल था। इसके अलावा इस ऑयल स्पिल ने न्यूजीलैंड की कोस्ट पर बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज भी किया। इस शिप को कई महीनों की स्ट्रगल के साथ पीस बाय पीस किनारे पर पहुंचाया गया। इसे क्लीन अप करने में 130 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर खर्च हुए, जो कि पाकिस्तानी 13 अरब रुपए बनते हैं। प्लस इस ऑयल से जो सी एनिमल्स को नुकसान पहुंचा वो इलादा से था। नंबर 6, ब्लॉकबस्टर। दोस्तों, ब्लॉकबस्टर एक मूवी कंपनी थी जिसे 1985 में बनाया गया था। 2004 तक ब्लॉकबस्टर पूरी दुनिया में बहुत फेमस थी। इनके सिनेमास और वीडियो स्टोर्स पूरी दुनिया में फैले हुए थे, पर फिर नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन मूवीज लॉन्च करके सबके बिजनेस ठप कर दिए। सन 2000 में नेटफ्लिक्स के को फाउंडर ने ब्लॉकबस्टर के ऑनर को अपनी कंपनी $50 मिलियन में बेचने की ऑफर की थी, लेकिन ब्लॉकबस्टर कंपनी ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। नेटफ्लिक्स के मालिक ने इन्हें कंपनी बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्लॉकबस्टर ने हमेशा इनकी ऑफर रिजेक्ट कर दी। इसके बाद नेटफ्लिक्स कंपनी दुनिया पर छा गई और इस वक्त नेटफ्लिक्स की वैल्यू $19 बिलियन से भी ज्यादा है, जबकि ब्लॉकबस्टर कंपनी का आज नामो निशान तक नहीं है। ब्लॉकबस्टर के मालिक जॉन एंटिको ने ये ऑफर रिजेक्ट करके ना सिर्फ $19 बिलियन का लॉस कर दिया, बल्कि नेटफ्लिक्स इतनी मशहूर हुई कि ब्लॉकबस्टर कंपनी का बिजनेस ही खत्म कर दिया। नंबर 5, स्टॉक ब्रोकर। दोस्तों, अगर कोई शख्स ऑफिस में काम करता है तो इससे अक्सर टाइपिंग के दौरान गलती होती रहती है। नॉर्मल रूटीन में तो इस गलती को दुरुस्त करके काम चलाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई स्टॉक मार्केट में काम करता हो तो इसकी टाइपिंग मिस्टेक फाइनेंस डिजास्टर साबित हो सकती है। 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले एक वर्कर ने छोटी सी टाइपो मिस्टेक कर दी। ये एक स्टॉक ब्रोकर था जो कि मिज़ीहो कंपनी के लिए काम करता था। इसने 6,10,000 कंपनी शेयर्स सेल करने का ऑर्डर लगाया और गलती से एक शेयर की कीमत 1 जापानीज येन रख दी, जबकि एक शेयर की असल कीमत 6,000 येन से ज्यादा थी। जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टॉक मार्केट ने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया था जो कि बदला नहीं जा सकता था। इस ह्यूमन एरर की वजह से कंपनी को एक दिन के अंदर $225 मिलियन का लॉस हो गया। सिर्फ एक शख्स की साइलेंट मिस्टेक से मिज़ीहो कंपनी को 27 बिलियन जापानीज येन का लॉस बर्दाश्त करना पड़ गया। रियली ये किसी डिजास्टर से कम नहीं था। नंबर 4, किंग टट्स बियर्ड। दोस्तों, मिस्र के कायरो म्यूजियम में दुनिया के सबसे कीमती एंटीक्स रखे गए हैं। इस म्यूजियम में आपको हजारों साल पुरानी प्राइसलेस चीजें देखने को मिलेंगी। इन्हीं में से एक किंग टट का गोल्डन मास्क भी था। 2015 में म्यूजियम स्टाफ डिस्प्ले आइटम्स की सफाई कर रहा था तो एक शख्स की गलती की वजह से इस गोल्डन मास्क की दाढ़ी वाला हिस्सा टूट गया। इस एंटीक का टूट जाना किसी डिजास्टर से कम नहीं था। इस गोल्डन बियर्ड का वजन 2.5 किलो था और इसे वापस जोड़ना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इसे तोड़ने
वाला शख्स मुल्क छोड़कर वहां से भाग गया क्योंकि इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती थी। म्यूजियम स्टाफ ने एक्सपर्ट्स को बुलवाया और इन्होंने महीनों की मेहनत और स्कैन्स की मदद से इस बियर्ड को एक स्पेशल मटेरियल बनाकर वापस जोड़ दिया। इस 2.5 किलो बियर्ड को रिपेयर करने में 1,77 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन गलतियों में से एक थी। नंबर 3, मिलेनियम ब्रिज। दोस्तों, मिलेनियम एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जिसे लंदन में बनाया गया था। ये साउथ लंदन को बैंक साइड से मिलाता है। इस ब्रिज को सन 2000 में बिल्ड किया गया था और इसे बिल्ड करने पर $22 मिलियन खर्च हुए थे। इस पुल की टोटल लंबाई 325 मीटर है। 10 जून सन 2000 में जब इसे ओपन किया गया तो सैकड़ों लोग इस पर चलकर दरिया के आर पार जाना शुरू हो गए, लेकिन ओपनिंग के दिन ही ये ब्रिज झूलना शुरू हो गया और इसे इमीडिएटली बंद कर दिया गया। इसे बनाने वाली कंपनी का ओनर अपनी आइडेंटिटी चेंज करके लंदन से भाग गया। असल में इसका मॉडर्न डिजाइन एक फेलियर था। ये ब्रिज लोगों की मूवमेंट फोर्स को हैंडल नहीं कर पाता था। इस डिजाइन फेल को रिपेयर करने के लिए ब्रिज में 91 डंपर स्पोर्ट्स लगाई गई और 2 साल बाद इसे दोबारा ओपन किया गया। इस ब्रिज को सही करवाने में मजीद $6 मिलियन का लॉस हो गया, लेकिन एटलीस्ट अब ये बिल्कुल सेफ है। नंबर 2, गिटार। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी फिल्म्स बनाई जाती हैं, इनकी प्रोड्यूसर इन मूवीज को रियल लुक देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। द हेटफुल एट मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के मेन एक्टर कर्ट रसल को मुख्तलिफ सीन्स के लिए मॉडर्न गिटार की जरूरत थी। इस मूवी के डायरेक्टर ने गिटार म्यूजियम से रिक्वेस्ट करके 145 साल पुराना गिटार बोरो कर लिया। ये 1870 में बनाया गया गिटार प्राइसलेस था, लेकिन एक सीन में एक्टर ने फेक गिटार तोड़ने की बजाय ये रियल मॉडर्न गिटार तोड़ दिया। कर्ट रसल ने 145 साल पुराना गिटार टुकड़े टुकड़े कर दिया। डायरेक्टर ने म्यूजियम को नहीं बताया, लेकिन इन्हें लोकल न्यूज चैनल की खबर से पता चल गया। इस गिटार की कीमत $40,000 से ज्यादा थी, लेकिन ये एंटीक लॉस इससे भी कई गुना ज्यादा था। नंबर 1, सिगरेट। दोस्तों, सिगरेट पीना बहुत ही बुरी आदत है। ये इंसान की सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कभी कभार एक बुरी आदत एक शख्स के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर देती है। 11 मई 1985 को ब्रैडफोर्ड के एक स्टेडियम में ब्रैडफोर्ड सिटी और लिंकन सिटी की टीम के दौरान फुटबॉल मैच चल रहा था। इसे देखने सैकड़ों लोग वहां आए हुए थे। एक शख्स स्टैंड में सिगरेट पी रहा था, तो इसने सिगरेट पीने के बाद वो जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक दिया, जो कि एक कचरे के बैग में गिर गया, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। ये स्टेडियम बहुत ही पुराना था और इसके बेंच वगैरह लकड़ी से बने हुए थे। देखते ही देखते हर तरफ आग फैल गई। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये आग हवा की वजह से हर तरफ फैल चुकी थी। इस डिजास्टर में 56 लोग जलकर राख हो गए और 250 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। असल में ये लोग वहां से भाग नहीं सके क्योंकि स्टेडियम का दरवाजा लॉक था। एक शख्स की गलती की वजह से ना सिर्फ पूरा स्टेडियम जलकर राख हो गया, बल्कि 56 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।